शालोम। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की तारीफ हो। मेरा सलाम सबको पहुँचे और मेरी दुआ है कि खुदावंद आप सबको सलामत रखें। और मुझे खुशी है कि आप लोग बाकायदा और अ, दिलचस्पी के साथ इस स्कूल ऑफ प्रेयर में शामिल हो रहे हैं। और मेरा ईमान है कि मैं जो मेरी परसेप्शन है आप सबों की बाबत वो दुरुस्त है। और अगर कोई फ़ोर्सफुली इसमें है तो वो खुदा से फ़ज़ल माँगे कि वो मेरे फ़ोर्स से नहीं बल्कि अपने इंटरेस्ट और खुदा की कन्विक्शन से इसमें दाखिल हुआ करे इस स्कूल में, स्कूल ऑफ प्रेयर में। याद रखिए स्कूल ऑफ प्रेयर से होते-होते आप स्कूल ऑफ पावर में मूव कर जाते हैं। और जिसकी फाउंडेशन प्रेयर में ठीक नहीं है, वो आगे मूव नहीं कर सकता। और हमने पहले 2 लेक्चर्स में इसकी फास्टिंग की, बिब्लिकल फास्टिंग की हमने कुछ डायमेंशंस को देखा है। और पिछले लेक्चर में हमने सीज़न्स को देखा कि डिसर्न करें अपने-अपने सीज़न को। और फिर हमने सुपरनैचुरल फास्ट में खुदा के कलाम की अहमियत को देखा कि किस तरह से खुदा के मुँह से निकली हुई बात की अहमियत है। और फिर हमने ये भी देखा कि अ, हर मिरेकल जो आपकी लाइफ में होता है, वो खुदा की मर्ज़ी से नहीं होता, आपके ज़ोर-आज़माई से भी सम टाइम होता है। और हमने बड़ा डिटेल लास्ट जो सेकंड लास्ट लेक्चर था उसको स्टडी किया है। मैं समझता हूँ कि एक रिकॉर्डिंग में, एक लेक्चर में मैंने बहुत ज़्यादा चैप्टर्स को सम अप करने की कोशिश की है। हालाँकि इन पर अलग-अलग चैप्टर्स जो हैं वो लिखे गए हैं। लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं आपको फ़ास्ट ट्रैक पर रखूँ, जिसको कभी आपने सुना हो स्टडीज़ के डिसिप्लिन्स में फ़ास्ट ट्रैक कोर्सेज़ भी आते हैं। सो मैं नहीं चाहता कि आप ज़्यादा देर लगे रहें और मैं 40 दिन की ये सीज़न गुज़र जाए फास्टिंग का और आपको फास्टिंग ही सिखाता रह जाऊँ। आई वांट योर टाइम टू बी सेव्ड, कि जितना ज़्यादा बच जाए ताकि आप उतना रेवोल्यूशन के साथ फास्टिंग कर सकें, मुकाशफे के साथ। और पहले लेक्चर में भी हमने बहुत कोशिश की कि हम बिब्लिकल फास्टिंग के रिगार्डिंग कुछ डीप ट्रूथ्स को देख सकें। और खुदा ने फजल बख्शा और आज भी खुदा का फजल है। गो कि आज थकावट है मुझे, लेकिन मैंने अभी अपनी बॉडी को, अपनी स्पिरिट को प्रिपेयर किया। अभी जब आप लोग भी दुआ कर रहे थे तो मैं उसे रिसीव कर रहा था, क्योंकि मुझे तौफीक चाहिए होती है, ग्रेस चाहिए होती है। ऑल्दो कि खुदा का कलाम मेरे अंदर है, लेकिन बोलने के वक़्त के लिए तौफीक चाहिए होती है। पौल कहते हैं कि मुझे बोलने के वक़्त तौफीक हो, ज़्यादा फ़ज़ल हासिल हुआ करे। तो ये ज़रूरी है कि आपके अंदर भी कुछ हो और फिर आपको पावर भी आपके अंदर हो कि आप डिलीवर कर सकें उसे उसी पावर में, जिस पावर में कि वो वर्ड आपके अंदर डिपॉज़िट किया गया था। तो पीपल ऑफ गॉड, हम सीख रहे थे कि प्रेइंग एंड फास्टिंग जो है ये इकट्ठे चलते हैं। और जो फास्टिंग है वो प्रेयर को कह लें कि गियर लगाना होता है। जो ड्राइविंग करना जानते हैं उन्हें पता है कि गियर लगने के बगैर प्रेयर जो है वो अ, वो गाड़ी जो है वो फास्ट नहीं होती। वो एक मोशन पर स्लो एंड स्टडी चलती रहेगी। लेकिन गाड़ी को जब आप रेस देंगे तो वो ऑटोमेटिकली अगला गियर आपसे डिमांड करती है। तो जब आप बहुत दुआएं कर रहे हैं, जब आप बहुत खुदा से मुनाजातें कर रहे हैं, जब आप बहुत खुदा के आगे झुक रहे हैं कि खुदावंद ये कर, वो कर, ये कर, let me tell you, you need to give an another gear in your driving now. स्पिरिचुअल वॉक के अंदर आपको प्रेयर को एक गियर डालना है अगला, तो वो फास्टिंग डालेगी। और इसी तरह से सारी आपको डिसिप्लिन में जाना पड़ता है ताकि आप अपनी प्रेयर लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में फास्टली एक्सेलरेशन के साथ ग्रो कर सकें, ज्यादा ग्रोथ हो, आपकी तेजी के साथ ग्रोथ हो। तो सुनिए ध्यान से कि हर जो क्रिश्चियन है वो फेल होगा अगर उसकी लाइफ के अंदर प्रेइंग एंड फास्टिंग नहीं है। वो जिंदगी के एग्जाम्स में, वो इम्तिहानात में, वो ट्रायल्स में फेल हो जाएगा जिसकी लाइफ में प्रेइंग एंड फास्टिंग नहीं है। मैं ऐसे ईमानदारों को जानता हूँ जो बहुत दुआया हुए पर फास्टिंग में फेलियर रहे। तो ये प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ है जिसमें आपको सारे प्रैक्टिकल्स करने पड़ते हैं। आपको पता है जब मैट्रिक साइंस के साथ बच्चे करते हैं तो उनको स्टडीज के साथ जाकर, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी जाकर देना पड़ता है। तो समझ लीजिए कि प्रैक्टिकल के भी 25 नंबर आपको 75 में डालने पड़ेंगे। तो तब जाकर, अगर आप प्रैक्टिकल में, मेरा एक दोस्त था, वो
उसने बायोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छे स्कोर किए थियरी के पेपर में, और जब प्रैक्टिकल का दिन आया तो वो सोया हुआ था। हमने उसके घर का दरवाजा नॉक किया तो वो सोया हुआ था, और उसके अच्छे नंबर आने से वो पास नहीं हो गया, क्योंकि वो प्रैक्टिकल में एब्सेंट था, इसलिए वो फेल कंसीडर हुआ। और हम बाकी सारे दोस्त जो प्रैक्टिकल देने गए थे, हम पास हो गए, चाहे हमारे थ्योरी में उससे नंबर कम थे, लेकिन प्रैक्टिकल में हम मौजूद थे। सो पीपल ऑफ गॉड, किसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, किसी के लिए मैं स्पिरिट में बोल रहा हूँ। जब मैं ये बात बोल रहा था तो मेरे अंदर एक पावर आई है इस बात को बोलते हुए कि यू विल बी अ फेलियर इन द ट्रायल्स, इन द एग्जाम्स, इन द टेस्ट ऑफ योर लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ के। जब खुदा आपको इम्तिहान से गुजारेगा, जब आपको परखेगा कि क्या तू वाकई क्रिश्चियन लाइफ में तू ग्रो कर रहा है, तो फिर आप फेल कंसीडर किए जाएंगे जब आपकी लाइफ में फास्टिंग नहीं मिलेगी। सो यू नीड टू बी ए प्रेइंग एंड अ फास्टिंग पर्सन। हम कल भी सीख रहे थे कि यीशु ने ये नहीं कहा कि अगर तू दुआ करे, अगर तू रोजा रखे, अगर तू खरात करे। आई एम टेलिंग यू, ये 3 कोड जो है, ये जो रस्सी है, ये तेरी डोरी जो है, ये इकट्ठे बोले गए हैं, और बोले गए हैं एक ही टीचिंग के दरमियान, और कहे गए हैं जब तुम रोजा रखो, जब तुम दुआ करो। तो मतलब ये है, नॉट नॉट चॉइस, इट्स ए कमांड। So you need to adopt this fasting discipline in your life. इस पैशन के साथ, इस कमिटमेंट के साथ कि आप फास्टिंग करेंगे, इसके बगैर भूल जाएं कि आपका पूरा पोटेंशियल बाहर आएगा। वो नहीं बाहर आएगा, वो बाहर नहीं आएगा जब तक कि आप फास्टिंग नहीं ऐड करेंगे प्रेयर के साथ। बहुत सारे लोग सिर्फ दुआ करते हैं और वो वेट करते हैं कि मैं पूरा खुल के बाहर क्यों नहीं जाहिर हो रहा, मेरी मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रही। एड दिस फास्टिंग इन दिस प्रेयर, और आपका पूरा कैपेसिटी, आपकी पूरी पोटेंशियल जो है वो बाहर निकल के आएगी। ये मैं आपको बता दूं। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी अलर्ट इन द स्पिरिट। इस स्कूल ऑफ प्रेयर में जब आप फास्टिंग ऐड करेंगे तो स्कूल ऑफ पावर में आप ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाएंगे। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। जब भी खुदा ने कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए जमीन पर इरादा किया ना, तो रिवाइवलिस्ट को यूज किया। रिवाइवलिस्ट जितने भी हैं, आप किसी की लाइफ को भी उठा के पढ़ लें, उनकी जिंदगियों के अंदर फास्टिंग थी। प्रेइंग के साथ उनकी जिंदगी के अंदर फास्टिंग भी थी। कभी भी खुदा जब भी कुछ बड़ा करने की तरफ जाता है तो वो रिवाइवलिस्ट को उठाता है। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। तो ये दोनों इकट्ठे चलते हैं। और पॉल ने भी बोला कि जो हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो उनके घराने पीस में रहते हैं। उनका उनका घराना, उनकी मैरिज लाइफ पीस में रहती है जब वो टुगेदर प्रेइंग और फास्टिंग में ठहरते हैं। और इसी तरह से चर्च भी पीस में रहता है जब वो टुगेदर प्रेइंग एंड फास्टिंग में ठहरता है। इवन पॉल ने तो बोला था कि रजामंदी के साथ सिर्फ दुआ की घर से अलहदा हो जाओ और फिर वापस आपस में जुड़ जाओ। तो ये भी एक टॉपिक है फास्टिंग के डिसिप्लिन में। अगर आप फास्टिंग करते हैं, मैं ऐसे खादमों को जानता हूँ जिनके मैरिज रिलेशन को हमने बर्बाद होते अपनी आंखों से देखा है। और उसकी रीजन यही थी कि जो मर्द था, जो खुदा का खादिम था, वो अंधाधुन फास्टिंग करता था और वो अपनी बीवी से भी जुदा रहता था दिनों नहीं महीनों, जिसकी वजह से रखने पैदा हुए उनकी मैरिज लाइफ के अंदर, और सेटन को मौका मिल गया और उनकी मैरिज लाइफ बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है। सो आप जितने यहाँ पर मेरे सन्स एंड डॉटर्स खास तौर पर सुन रहे हो, डोंट बी सुपर स्पिरिचुअल। मैरिज लाइफ में आपकी बीवी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रजामंदी पॉल ने बोला हुआ है, कॉन्सेंट के साथ। पहला ग्रंथियों 7 बाब को जाके पढ़िएगा कि वो दुआ की घर से अलहदा और फिर आपस में जुड़ जाए। और आगे लिखा है ताकि गलबा नफ्स की वजह से शैतान उन पर गालिब ना आ जाए, क्योंकि आप बॉडी में है। और बेनी हिंद साहब को एक दिन सुन रहा था, खुदा के खादम को कहते हैं, मैं सेटन से नहीं डरता, ना मैं डीमन से, ना मैं फरिश्तों से। अगर मैं डरता हूं तो अपनी बॉडी से, अपने फ्लैश से, क्योंकि ये बॉडी हर टाइम मेरी स्पिरिट के साथ मूव कर रही है और ये बॉडी मुझे कहीं पर भी मार सकती है, फंसा सकती है। सो अगर आप डिसिप्लिन लाइफ में जाना चाहते हैं तो आपको बैलेंस लाइफ में, फिर सुने, बैलेंस लाइफ, स्पिरिचुअल बैलेंस लाइफ, स्पिरिचुअल। अभी जितने कुंवारे हैं वो इस टाइम का बहुत फायदा उठाएं। मैं आपको बताऊं, मेरा वो पीरियड जो कुंवारेपन का था वो फ्रूटफुल पीरियड था। ये नहीं कि मेरी फ्रूटफुलनेस काम हो गया मैरिज में आकर, नहीं। हमने एक डिसिप्लिन बनाया मेरी बीवी को। इवन मैंने
जो 40 डेज फास्टिंग की है, जो मैंने 21 दिन की बड़ी जो मेजर फास्टिंग्स की हैं, वो मैंने अपनी बीवी की रजामंदी के साथ की हैं। खुदा के नाम को जलाल मिले मेरी वाइफ के लिए भी। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो उसकी जिंदगी के लिए भी। इससे पहले, शादी से पहले भी मैंने फास्टिंग्स की हुई हैं, लेकिन इतनी मेजर फास्टिंग, इतनी सीवियर फास्टिंग, इतनी डिटर्मिनेशन के साथ जो मैंने फास्टिंग की है, वो मैंने अपनी बीवी के साथ उसकी अज़दवाज में आने के बाद किया। और ये मैं समझता हूँ कि उसकी ग्रेस मेरे साथ जब ऐड हो जाती है, लिखा है कि जिसको बीवी मिली उसको खुदा की तरफ से जो है वो गिफ्ट मिलता है, तोहफा मिलता है, और खुदा का फजल उस पर हुआ होता है। तो जब ग्रेस एक और मेरे साथ ऐड हुई तो मैं मुकम्मल हो गया, और फिर वो सब कुछ होना वो मुनासिब था मेरी जिंदगी में, जो होना जरूरी था। सो खुदावन ने मुझ पर फजल किया। सुने ध्यान से, शैतान जो है वो जो दुरुस्त चीजें आपकी जिंदगी में हो रही होती है ना, उनको रॉन्ग बनाना शुरू कर देता है, उनको रॉन्ग करना शुरू कर देता है। जब आपकी जिंदगी में फास्टिंग नहीं होती, आप दुआ में बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, रोजा कोई नहीं, एकदम चीजें रॉन्ग होनी शुरू हो जाएंगी। अच्छी भली चीजों को रॉन्ग कर देता है शैतान। फास्टिंग नहीं है आपकी जिंदगी के अंदर, तो मैं अब नाम नहीं ले सकता कि मुझसे भी ज्यादा लोग 4 घंटे तो मैं दुआ में ठहरता था, 4 से भी ज्यादा घंटे दुआ में ठहरने वाले फास्टिंग जब नहीं की उसने, तो सेटन ने अटैक कर दिया उसके ऊपर। और मैंने बहुत लोगों को देखा कि वो फास्टिंग ना करने की वजह से अटैक में चले गए, और उनकी शुरू होने से लॉन्च पैड पर, इससे पहले कि वो फ्लाइट उनकी टेक ऑफ करती, या उनका जो 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 वो स्पेस शटल है उनकी, वो ऊपर को टेक ऑफ करे, वो पहले ही ग्राउंड पर आ गिरती है। सेटन ने उन्हें उठना ही नहीं दिया। हाँ, ये फ्लैश डेंजरस है, इसको कंट्रोल करना सीखें। ये फास्टिंग जो है, ये आपकी प्रेयर में पावर ऐड कर देती है। हम उन हवालों को जाकर देखेंगे। बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारे लोगों ने पहली 2 एपिसोड्स को, लेक्चर्स को सुना, सरमन्स को सुना जो फास्टिंग के ऊपर मैंने दिए हैं, और उन्होंने क्वेश्चंस भी किए। मैंने बहुत सारे जो थियोलॉजिकल आंसर क्वेश्चंस थे उनको एड्रेस नहीं किया, क्योंकि वो आपको कम उसूल किताब में से मिल जाएंगे। शायद चलते चलते मैं कर भी दूं, जो नहीं पढ़ना जानते उनके लिए शायद मैं कर दूं, लेकिन अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो आप डिक्शनरीज, एनसाइक्लोपीडियाज, आप बाइबल की टर्मिनोलॉजीज, आप स्ट्रॉन्ग नंबर्स को स्टडी करना शुरू करें। आप कमेंट्रीज पढ़ा करें, अच्छी मुस्तनद कमेंट्रीज हैं। गिल की कमेंट्री है, मैथ्यू हेनरी जो है वो ओल्ड कमेंट्रीज में आती है और आता है। और इस तरह से डरबी की है, स्कोफील्ड की अच्छी बड़ी स्पिरिचुअल डायमेंशंस हैं। इसी तरह से आपको जितनी मुझसे पूछें, जितनी मर्जी, मैं जब वो एक वर्ष को स्टडी कर रहा था तो सम टाइम मैं 14 से 16 कमेंट्रीज को मैं साथ पैरेलल रीडिंग कर रहा था। इस तरह से भी होता है कि एक ही वर्ष को आप हर एंगल से वर्जन्स में भी जाकर चेक करें और देखें कि करीब तरीन वर्जन कौन सा है। आपको इंटरलीनियर यूज करना आना चाहिए, ग्रीक और हिब्रू की आपको स्टडीज करना, क्योंकि सम टाइम जो इंटरप्रिटेशन होती है, वर्ड की सिलेक्शन होती है, वो ठीक नहीं हुई होती वहां पर। सो आपको स्टडी करनी है। तो मैं आपको लफ्जों में नहीं उतार रहा, इसलिए मैं माजरत चाहूंगा। बीच में एक कॉल आ गई है और उसने इंटरप्ट किया है। आई डोंट नो लोगों को क्या प्रॉब्लम है। इसी टाइम उनको पता भी है मैं कलाम सुना रहा हूँ, लेकिन फिर भी चलें, कईयों को नहीं वाकई डिसिप्लिन होना आता। तो मैं बता रहा था आपको कि स्टडी करना आपको आना चाहिए। मैं लफ्जों में आपको नहीं लेकर जा रहा कि इब्रानी में से क्या कहते हैं, यूनानी में क्या कहते हैं, शायद चल के आगे बता भी दूं, क्योंकि वो मेरे नोट्स में, बुक में तो सारा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन मैं ज्यादा अहम चाहता था कि मैं सुपर नेचुरल डायमेंशंस को टच करूं, जो शायद आपको किसी कमेंट्री में, शायद आपको किसी कम उसूल किताब में ना मिले। और बहुत कम लिखा गया है फास्टिंग के ऊपर, लिखा नहीं गया। तो आप कार्नल में होकर आप भूल जाएं कि आप स्पिरिट को टच कर सकेंगे। कार्नल का मतलब होता है जिस्मानी। तो जो लोग जिस्म में मूव करते हैं वो स्पिरिट वालों को तो डिसर्न कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी। इसलिए कई बातें मेरे दोनों लेक्चर्स में ऐसी थी जो स्पिरिट से ताल्लुक रखती थी, और शायद आपने वो सुनकर आप शॉक हो गए हो, या शायद आप सुनकर आप एग्री ना करें। इट डजंट मैटर, इट डज नॉट बॉदर मी एट ऑल क्या आपको वो बात हजम हुई है या नहीं हुई। रूह की बातें, लिखा है कि रूहानी आदमी तो सब बातों को परख लेता है, लेकिन उसको परखना मुश्किल, सम टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज ऑफ योर कार्नल नेचर।
आपकी जो जिस्मानी खसलत फितरत होती है, वो बातें आपकी समझ में कार्नलिटी की वजह से नहीं आ पाती, हजम ही नहीं आप कर पाएंगे। तो क्यों? क्योंकि आपकी स्पिरिट डेड है, आपकी स्पिरिट या तो बंद है, मेच्योर नहीं है। आपको पता है यूसुफ जो था वो अपने भाइयों को पहचान सकता था। इतनी मुद्दत बाद भी जब मिले थे तब भी यूसुफ उनको पहचान सकता था, क्योंकि वो स्पिरिट मैन था। और भाई उसे नहीं पहचान सके कि ये कौन है, बिकॉज ऑफ द फिजिकल साइड। क्या सबको मेरी आवाज नहीं आ रही? एक मैसेज मुझे आया, आवाज नहीं आ रही। और जैसे ही उन्होंने ये मैसेज किया, उनका मेरे ख्याल सिग्नल ड्रॉप हुए हैं। तो जो फास्टिंग करता है उसकी स्पिरिचुअल सेंसेस एक्टिव होती हैं, आईज ओपन होती हैं, और उसके लिए दूसरों को डिसर्न करना, ओके, दूसरों को डिसर्न करना इजी होता है, और उस बंदे को डिसर्न करना फिजिकल के लोगों के लिए, फ्लैशली लोगों के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वो फास्टिंग कर करके ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं। वो भी देख सकते हैं जो बाकी नहीं देख सकते। तो सुने ध्यान से कि आपको फास्टिंग कर करके अपने फ्लैश को जो है वो सबड्यू करना, किल करना है। ऐसे बहुत सारे लोग अपनी स्पिरिट में जो कुछ खुदा ने उनके अंदर डिपॉजिट किया उसमें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। बट लेट मी टेल यू, आप पास करेंगे इन गेट्स को। आप बैरूनी हाथे में आएंगे पहले, फिर आप अंदरूनी हाथे में जाएंगे, आप यानी पाक मकान में उतरेंगे, फिर आप पाक तरीन में उतरेंगे। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप हेलीकॉप्टर से सीधे ही उधर ही उतर जाए। आपको वहां डायरेक्ट अंदर ही अप्रोच करवा दी जाए। इवन व्हेन इट कम्स टू द स्पिरिट ऑफ गॉड, या व्हेन इट कम्स टू द ग्लोरी ऑफ गॉड, जब डीप बातों की आप रसाई करने की कोशिश करेंगे तो पहले आप इसको किल करते आएंगे, बाहर वाले रैम्स में से आप गुजरते आएंगे। तो अगर आप बाहर से ही हो के बैरूनी ही आते से ही हैकल के बैरूनी ही आते से ही विजिट करके चले जाते हैं, मैं आपके अपनी बॉडी की बात कर रहा हूँ। अगर आप दुआ में बैठे हैं और आप फ्लैश में ही दुआ करके उठ के चले गए, तो आप ना अपनी सोल में उतरे हैं, ना आप अपनी स्पिरिट में उतरे हैं। अभी तो दुआ स्पिरिट में से आनी नहीं शुरू हुई तो आप उठ भी गए। तो इसी तरह से प्रेइंग का एक टेम्पल पैटर्न हमें दिया गया था, एक टैबरनेकल पैटर्न एक दिया गया था, जिसमें आप बरमनी हाते में आते हैं, वहां से आप पास करते, आप पाक मकान में आते हैं, वहां से आप पाक तीन में चले जाते हैं। इसी तरह से आप बॉडी को किल करके, अगर आप चाहते हैं कि आप स्पिरिट मैन बन जाए, तो आप बॉडी को किल करके, सोल को किल करके, फिर आप आगे स्पिरिट मैन बन जाते हैं। और फिर आप वाकई में स्पिरिट में वो मिस्ट्रीज और वो सब कुछ सुन सकते हैं खुदा से। आपको चीजें खुली आंखों से नजर आएंगी, विजन्स आएंगी। आपको तरले नहीं डालने पड़ेगा, खुदा मेरी अखा खोलो, खुदा दूजे नजर आता इन्नो। ऐसे हुआ कि मैं किसी के सामने खड़ा होता हूँ, तो मैं भी कुछ दिन पहले भी मैं अपने स्पिरिचुअल सन सुलेमान से ये बात कर रहा था कि माथे की कितनी अहम टीचिंग है बाइबल मुकद्दस में, कि माथे पे ही आपको पैदाइश से लेकर एंड तक आप स्टडी करें तो माथे की डिटेल टीचिंग नजर आएगी। और फिर माथे पर निशान, माथे पर नाम खुदा का, और फिर माथे की अपना वहां पे छाप का जिक्र है। माथे पे ही मैं जब मिनिस्टर कर रहा था, बहुत सारे जो टाइटल्स होते हैं लोगों के या प्रॉब्लम्स होते हैं, या सम टाइम उनके उनके नाम भी माथे पर ही लिखे आ रहे होते हैं। तो एक स्पिरिचुअली माथे की एक अहमियत होती है। तो वो कैसे नजर आता है किसी के ऊपर? जब आपकी स्पिरिचुअल आइज खुली होती है। तो फिजिकल में आपको किल करके, अपने आप को सोल में किल करके, जब आप स्पिरिट में मूव कर रहे हैं, तो आप वन ऑन वन सब पे आप खुदा की तहरीक से बोल सकते हैं। तो ये फास्टिंग से मुमकिन होता है, जब आप अपनी बॉडी को किल करके पीछे, अपनी डिजायर्स को किल करके आप पीछे रख के आए होते हैं और स्पिरिट में मूव कर होते हैं। हालेलुया, खुदा की तारीफ, खुदा उनके नाम को जलाल मिले। फास्टिंग बहुत से काम करती है। वो ग्रेस को ज्यादा बढ़ाती है, वो प्राइड को आप में से निकाल बाहर फेंकती है, वो हम्बल करती है। हमने बड़ा कुछ सीखा पिछले दिनों में। हालेलुया। आपको फ्लैश कंट्रोल करने के लिए भी आपको स्पिरिट स्ट्रांग रखनी पड़ती है। जिसकी स्पिरिट स्ट्रांग होगी वही फ्लैश को कंट्रोल कर सकेगा ना। तो जिसका फ्लैश स्ट्रांग होगा वो स्पिरिट को कंट्रोल करके बैठा होगा। इसीलिए अपनी रूह की फिक्र करो, अपनी रूह को फीड ज्यादा से ज्यादा करो। और जब आप रोटी खाते रहेंगे, छोड़ ही नहीं रहे, आप गोश्त ही हर टाइम चबाते रहेंगे, छोड़ ही नहीं रहे, आपकी हर डाइट के अंदर जो है वो मीट है, बीफ है, तो आपने क्या अपनी स्पिरिट को आपने करना है?
तो आप, आई एम टेलिंग यू, वन डे यू विल बी किल्ड अगर आप फ्लैश में मूव करते रहेंगे। आप खा खा कर आपका पेट जो है वो आपका खुदा हो जाएगा, और खुदा आपका वो है आपका पेट हो जाएगा, और खाऊ खिलाएंगे फिर आप किंगडम ऑफ गॉड के अंदर। तो मैं बता रहा था कि आपको फास्टिंग की अशद जरूरत है। पिछले दिनों, कल के परसों मैंने लिखा, देयर इज अ टाइम टू फास्ट एंड देयर इज अ टाइम टू फीस्ट। रोजा रखने का भी एक वक्त है और जश्न मनाने का भी एक वक्त है। जंग का भी एक वक्त था, आपको याद है? जंग के दिन में उसने उनको फास्टिंग करवा दी, उन्होंने फिर वो कमिटमेंट तोड़ बैठे वो, तो वो प्रॉब्लम बन जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि फास्ट कब करना है और कब नहीं करना। ये डिसिप्लिन मैं सिखा रहा हूँ आप। ये ना हो कि जनाब आप जहां पर नहीं फास्टिंग करनी वहां, मैंने आपको इसलिए बताया कि मैरिज लाइफ मैन ऑफ गॉड की डिस्टर्ब होगी, खराब होगी मैरिज, बिला वजह दी है धक्के सही फास्टिंग, और बर्बाद हो गए, उनकी मैरिज लाइफ बर्बाद, या वो बॉडीज में बर्बाद हो गए थे, या उनकी मैरिज लाइफ ही जाती रही। और कई खादमों की तो बीवियों को मैंने लड़ते झगड़ते देखा है, सुलह नहीं उनकी होती। मुझे बहुत ज्यादा मैरिज लाइफ की काउंसलिंग करने का मौका मिला है, खादमों की मैं बता रहा हूँ। तो रौला ही ਹੁੰਦਾ ਸੀ जनाब, ये रोजा ही हर टाइम रख के बैठा ਹੁੰਦਾ, ये रोजा ही नहीं छाड़ता, दुआ ही नहीं छाड़ता। तो ऐसी दुआएं भी आपकी जो है वो डिस्टर्बिंग हो जाएंगी जब आप फास्टिंग को उसके साथ डिसिप्लिन के साथ नहीं करेंगे। आमीन। तो आपको डिसिप्लिन में आना, अभी से जो बच्चे खास तौर पर सुन रहे हैं, मैरिज लाइफ के अंदर खास तौर पर आपको डिसिप्लिन में रहना है। खुदा किसी भी रीजन से आपको उठाकर इस्तेमाल नहीं करना शुरू कर देगा। प्रॉपर ट्रेनिंग होती है हर चीज की, और वो अपॉर्चुनिटीज देता है आपको कि आप ट्रेंड हो सके, और ये अपॉर्चुनिटी है स्कूल ऑफ प्रेयर कि आप ट्रेनिंग में जा सकें। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और हमने स्पिरिचुअल एपेटाइट को देखा, हंगर को देखा था, हमने फ्लैशली हंगर को देखा था, उसमें हमने और सब ब्रांचेस को डिस्कस किया था। करते करते हम चले गए थे कि उनका सीजन था, उन्होंने उसे मिस यूज कर दिया, उसे मिस कर दिया इसराइल का, और इसकी वजह से वो प्रॉब्लम में चले गए। तो आपको थोड़ा सा तजर्बा भी बताता चला जाऊं। मैं बता रहा था ना कि उसके प्री और पोस्ट और मिड होते हैं फास्टिंग के, आपको स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती। मेरा पहला जो सरमन था, आज मैं दोबारा से अपनी डायरी पढ़ रहा था, अपनी मिसेस को भी अभी दिखा रहा था, कोई 1 घंटा पहले डायरी में स्टडी कर रहा था, खाना खाने के बाद साथ कप ऑफ टी ले रहा था। तो मैं पढ़ा रहा था गजल को कि देखो यहाँ लिखा हुआ था कि मेरे प्री ट्रायल्स में, जब मैंने 40 डेज के लिए बंद होना था, तो मेरे प्री ट्रायल्स में एक तो ट्रायल ये आया कि पूरा महीना मैं खुदा के खादम आईजी कमाटा के साथ पूरा महीना घर से बाहर था। यह भी मेरा एक ट्रायल था। इतनी हैवी इवेंजलिज्म, इतनी हैवी हमने मूवमेंट की थी, यानी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व थी उस मिनिस्ट्री के अंदर, कि हम शहर से शहर, हम सोते नहीं थे, हम जागते सफर करते रहते थे। और पूरा महीना हो चुका था मुझे सफर करते हुए, शहर बशहर, शहर बशहर, सूबे से सूबा, सिंध जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, फलां हो रहा है, पिंडी चले गए, उधर चले गए, उधर चले, मीटिंग पर मीटिंग, एक एक दिन में दो दो तीन तीन तर्जमे मुझे करने पड़ते थे। पूरा महीना वो गया। उसके बाद क्या हुआ कि ठीक 2 दिन पहले मेरा बीपी शूट कर गया, फास्टिंग में इन होने से पहले। अब सारे मुझे कहें, मेरी मामा मुझे कहें, ना करी फास्टिंग, ना जाए कमरे च, कुछ हो जाएगा, कुछ इंज हो जाएगा, उंज हो जाएगा। नो, ये ट्रायल्स होते हैं, प्री ट्रायल्स थे, जो नहीं सेटन चाहता था कि मैं किसी भी तरह से उसमें एंटर हो जाऊं चैम्बर के अंदर। तो आपको ये प्री स्ट्रेटजीज जो हैं सेटन की भी डिसाइन करनी है, और अपनी भी आपको जो है वो उन पर भी डिसिप्लिन में मेंटेन करना पड़ेगा। फिर होता ही है कि 5 दिन के बाद कोई सोचता है कि यार 40 दिन कैन जो होगा यार। 5 डेज अगर आप फास्टिंग कर लेते हैं ना, जैसे मैंने 72 आवर्स की 3 दिन की कंटिन्यूअस, उसके बाद फिर और 48 आवर्स की जब 5 दिन हो गए ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी है ना वो आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है। हंगर जो है वो आपकी बॉडी में से सेकंड पे चली जाती है, और स्पिरिट की हंगर ऊपर आ जाती है। फिर आपके आंसू बहते हैं, यीशु मैं तुझे मिलने आया हूँ, रूल कुदस मैं तुझे मिलने आया हूँ, खुदावंद अपने चेहरे का नूर जलवा कर फरमा। फिर आपकी हंगर की तरफ से आंखें वैसी हट चुकी होती हैं। 5 दिन मैं आपको अपने तजर्बे से बता रहा हूँ, ये मैं कहीं बाइबल में नहीं लिखा मिलेगा, लेकिन अगर आप फास्टिंग लॉन्ग में जाना चाहते हैं, 5 दिन टका के कर लें, मार लें बॉडी को, उसके बाद फिर पता क्या होगा, फिर आपको भूख का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। फिर आपको फास्टिंग ईजी लगेगी। फिर चाहे 40 दिन हो, फिर मैं आपको मजे की बात बताऊं, 40 दिन जब हुए ना, तो मेरा दिल नहीं था करता कि मैं बाहर निकलूं चैम्बर से। शादी से पहले 7 दिन मैं ठहरा, तो मेरा दिल ना करे कि मैं वहां पर ठहरूं।
अपना बाहर निकलूं, हालांकि मेरी शादी बिल्कुल नजदीक थी। मैं अपना बिस्तर रोल कर रहा था, पैकअप कर रहा था चीजें, और मेरे आंसू बह रहे थे कि मैंने बाहर नहीं जाना। क्यों? क्योंकि एक डिसिप्लिन फिर बन जाता आपका। शुरू में मुश्किल लगता है, फिर बाद में नहीं है मुश्किल रहता हंगर को कंट्रोल करना। फिर भी जब, अब मैंने पहले पहले लेक्चर में बोला था शायद, कि अगर आपको 24 घंटे में भूख नहीं लगती तो आपको अपनी फास्टिंग को बढ़ाना है, फिर वहां तक खींच कर लेकर जाए जहां भूख लगना शुरू होती है। और जितने बड़े रिवाइवलिस्ट हुए हैं, मैंने ए एलन को पढ़ा, ए एलन ने बाहर से ताला लगवा दिया, अपनी बीवी को कहता बाहर से मुझे लॉक कर दे। और केनेथ हैगन ने अपनी बीवी को बोला, भाई मैंने बाहर नहीं निकलना जब तक कि मुझे यीशु मसीह मिल नहीं जाते, मैंने नहीं निकलना बाहर, मरता हूं तो मरूं, लेकिन मैं नहीं निकलूंगा जब तक मेरा इनकाउंटर जीसस से नहीं होता। और इस तरह से लोग जो हैं वो यीशु मसीह से मिले हैं। इस तरह से लोग, आपको पता है, मोजिस का आप बड़ा पढ़ते हैं, मोजिस ने एक लंबा अरसा अपने बीवी और बच्चों को नहीं देखा, नहीं मिला। बाइबल को ध्यान से पढ़िए तो आपको पता चलेगा। एक चैप्टर में उनका जिक्र आता है कि वो उनके साथ थे, और उसके बाद बड़े अरसे बाद आप वो उनको मिलता है दोबारा, बड़े चैप्टर्स के बाद। और एक लंबा अरसा बीच में शामिल है, जिन दिनों में वो फास्टिंग और प्रेइंग में वो था, जिन दिनों में वो वहां पर माउंटेन पर रहा है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइस, पीपल ऑफ गॉड, खुदा के लोगों, ये कोई मजाक नहीं है कि स्कूल ऑफ प्रेयर में आप या खुदा में मिनिस्ट्री में बढ़ना चाहते हैं तो ये मजाक है। नो 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 नो। इसलिए मैं अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं अपनी बीवी को ऑनर करता हूँ, उसकी जिंदगी की कदर करता हूँ, क्योंकि इट टेक्स अ सेक्रीफाइस। मैं अपने बच्चों की कदर करता हूँ, मैं जब उनको टाइम देता हूँ, मैं टाइम देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने सेक्रीफाइस किया हुआ है। शालूम जब 40 दिन बाद कमरे में दाखिल हुआ था, हार सा पकड़ा हुआ था इसने, और मैंने मेरे बाल भी उतर गए हुए थे, मैंने टिंड कर ली हुई थी अंदर कमरे के अंदर, क्योंकि खारिश बड़ी सर में होती थी, पानी ना पीने की वजह से, खाना ना ठीक खाने की वजह से मेरे खारिश शुरू हो गई थी सर में भी। मैंने फिर वो मशीन फेर ली हुई थी अंदर ही। तो जब शालूम अंदर आया, 2 साल का था, तो ये सैक्री इसको एक दिन पता चल गया बीच में। ये एक दिन आया, मैंने जब मिसिस को बताना था, चिट्स के साथ मैंने इन्फॉर्म करना था कि मैं 7 दिन लगातार कुछ नहीं खाऊं पियूंगा, और इस दौरान अटैक हो सकता है स्पिरिचुअल आप पर भी और मुझ पर भी, तो इसलिए आप दुआ कीजिएगा सारे। तो उस दिन कहीं गजल ले आई शालोम को भी साथ, तो शालोम बाहर ही था, इसे नहीं था पता कि मैं अंदर हूं। इसे कहीं पता चल गया कि मैं अंदर हूं, तो इसने तो रोना शुरू कर दिया बाहर गेट के, और मैंने अपना सर दीवार के अंदर मार दिया, और मैंने धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। और फिर मैंने गजल को चिट पर लिख के डांटा कि खबरदार दोबारा 40 दिनों तक तू इस तरफ आई तो, और बच्चे को लेकर आई तो। क्योंकि मुझे इसकी आवाज जो थी वो ऐसे जैसे चीर के गुजर गई जब ये रोया बाय के अंदर। इसको पता चल गया कि मेरे पापा अंदर है, मुझे 21 दिन हो गए हुए थे बंद अंदर। तो ये सेक्रीफाइसेस होती हैं। इसलिए मैं अपने बच्चों के साथ जब मैं टाइम देता हूँ, मैं मिनिस्ट्री को देता हूँ, और जब मेरे बच्चों का टाइम है, आई डोंट इंटरटेन एनी बॉडी। हाँ, मुझे कलाम आता है, कलाम में लिखा हुआ है कि बीवी बच्चों से भड़ के प्यार नहीं को करता अगर अपने माँ बाप से भड़ के प्यार नहीं करता। और मैंने ये सारे स्क्रिप्चर्स अपनी लाइफ में खुदा के फजल से पूरे किए हैं। मैंने इन एरियाज में सेक्रीफाइस किया है, मेरे बच्चों ने, मेरी मिसिज ने इन एरियाज में सेक्रीफाइस किया है। अगर कोई उठ के कहे कि ये खुदा से प्यार नहीं करते, तो दे शैल, आई मीन, रीकन्फर्म दिस क्या कह सकते हैं, अजम्पशन जो उन्होंने बांधी हुई है हमारी बाबत, मफरूजा बांधा हुआ है कि हम खुदा से प्यार नहीं करते। आई थिंक सो दे हैव नॉट लव्ड गॉड। खुदा हमें कायम रखे जिस लेवल पर खुदा ने मुझे और मेरी बीवी और मेरे बच्चों को फजल दिया कि हमने खुदा से प्यार किया। सो खुदा के नाम को जलाल मिले। इट्स नॉट समथिंग टू बोस्ट अबाउट, बट चलते चलते मुझे शायद पॉल की तरह मेंशन करना ही पड़ा इस बात को। सो खुदावंद आपसे प्यार करते हैं, लेकिन खुदावंद आपको बर्बाद नहीं करना चाहते कि प्यार प्यार दे विच खुदा ਤੁਹਾਡਾ प्यार ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ बर्बाद करके रख दें। खुदा अपना प्यार अपनी जगह मांगते हैं, और आपको चाहते हैं कि आप दूसरे प्यार में भी बने रहें, फिलियो लव में भी बने रहें। और जैसे भाइयों का प्यार है, और जैसे मियाँ बीवी का प्यार है, जैसे बच्चों के साथ प्यार है, जैसे माँ बाप के साथ प्यार है, वो बना रहना चाहिए। माँ बाप की इज्जत करना भी खुदा ने सिखाया। ये नहीं है कि ये सुन के जरा मेरे तो ज्यादा उन्होंने प्यार करेगा मेरे लायक नहीं, वो मिस इंटरप्रिटेशन ना अपने वालों कर लिया करो। तो मैं बता रहा था कि जो फास्टिंग क्रिश्चियन है ना, वो एटम बंब जे डार्कनेस दी किंगडम दे विच, जो भी डिलीवरेंस मिनिस्टर उठाएंगे, जो भी रिवाइवलिस्ट उठाएंगे, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਡਾਰਕਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੇਇੰਗ ਪਰਸਨ ਹੋਏਗਾ।
एटम बंब वांगू होंदा है और डार्कनेस दी किंगडम च हमने कैटेगराइज किया था मेजर फास्टिंग को, माइनर फास्टिंग को हमने देखा था। मेजर फास्टिंग वो होती है जिससे आपकी फैमिली के अंदर भी असरात आते हैं, जैसे यस्सू ने की है, जैसे मोजेस ने की है, जैसे एलाइजा ने किया है, वो आगे तक नस्लों तक असरात आ रहे हैं उसके। और माइनर फास्टिंग मैंने इसको कैटेगराइज करने की खुद से कोशिश की है इन लफ्जों के साथ। माइनर फास्टिंग होती है कि वो जो शायद आपकी लाइफ तक होते हैं उनके असरात, जैसे आस्तर के दौर में, निनुआ के दौर में फास्टिंग हुई, और इसी तरह से दानियल लोगों ने की। तो ये फास्टिंग जो होती है ये लॉन्ग लास्टिंग और लंबे मैग्नीट्यूड पर मार करती है। अपनी लाइफ में से सिन को निकाल कर ग्रेस में बढ़कर, याद रखिए जो सिन होता है ना, गुनाह होता है, वो फ्रस्ट्रेशन का, ग्रेस को फ्रस्ट्रेट कर देता है। ग्रेस होती है आपके ऊपर लेकिन ग्रेस फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तो ये फास्टिंग जो है ये सिन को किल कर रही होती है इनडायरेक्टली। अभी मैं पता नहीं आज मैं सर आयतें कुछ दे सकूं आपको या नहीं, अभी मैं देना तो चाह रहा हूँ वर्सेस को, लेकिन शायद मैं आज यही करता करता, बोल तो मैं कलाम ही से रहा हूँ लेकिन मैं इनको यहाँ पर बातें करता करता आगे लेकर जा रहा हूँ आपको, ताकि कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में आनी जरूरी है फास्टिंग के रिगार्डिंग। सवाल आपके थे टाइम का, किसी ने पूछा कि कितने टाइम का रोजा होता है, तो वो सारी मैं टाइप्स आपको बताऊंगा, आगे चल के बताऊंगा, ये नहीं कि नहीं बताऊंगा। ये सीक्रेट वेपन के तौर पर है, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਭੈੜਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा टाइम गलबन ओवर हो रहा है, आई डोंट नो मैंने कुछ कितना बोल दिया है। खैर मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ टॉपिक को मैं क्लोज करने की तरफ जाता हूँ। फास्टिंग के मैंने बताया था, एब्सोल्यूट फास्ट होते हैं जिसमें बिल्कुल भी आप खाना पीना नहीं करते। नॉर्मल फास्टिंग होती है, पानी के साथ भी लोग रोजा रख लेते हैं जिनको किडनीज का इशू है, या वो फूड छोड़ दे, ऑब्स्टिनेंस ऑफ फूड, यानी खाना छोड़ देते हैं, पानी के साथ रख लेते हैं। तो ड्राई फास्ट उसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट फास्ट को ड्राई भी बोल लेते हैं। जैसे डैनियल फास्ट था, तो डैनियल फास्ट में सिर्फ उसने जो था वो सब्जियां और फल छल रखे, उसने गोश्त छोड़ गया था, वो डैनियल फास्ट था। और इसी तरह से उसने मतलब कहा कि मैंने गोश्त नहीं खाना, तो ये भी एक कैटेगरी है कि वो ना खाया उसने गोश्त वगैरह। तो ये रिवार्ड्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो यसाया के सहीफा में चले जाएं, और उसके इंटरेस्टिंग जी इंटरेस्टिंग भी, और ये रेवलेशन के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल इंटरेस्टिंग तो है। 58वां बाप है ये साया का, और उसकी छठी आदमी ने, क्या ये वो रोजा है जो मैं चाहता हूँ? सो इट्स मीन खुदा भी कोई रोजा चाहता है। पहली तो इतनी बात ही समझ लेना, इट्स मीन खुदा रोजा चाहता है। तो लोग कौन सा रख के बैठ जाते हैं, ये अलग से टॉपिक है। खुदा कहता है क्या ये वो रोजा है जो मैं चाहता हूँ? इसका मतलब खुदा कोई रोजा चाहता है बनी नो इंसान से। तो वो रोजा कौन सा चाहता है? ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें, हालेलुया खुदा के नाम को, बैंड्स ऑफ विकेडनेस, लूज द बैंड्स ऑफ विकेडनेस, जुल्म की जंजीरें, या उसका कोई भी तर्जमा कर ले। अगर सेटन जुल्म ढा रहा है आपको, शैतान के हाथों जो दुख उठा रहे हैं, अगर उनकी जंजीरें नहीं टूट रही तो फास्टिंग करें। अगर आपके घराने की नहीं टूट रही तो अपने लिए फास्टिंग करें, अपनी जनरेशन के लिए फास्टिंग करें, अपने होने वाले बच्चों के लिए फास्टिंग करें, अभी से अपने बच्चे जो आपके पैदा हो चुके हैं उनके लिए फास्टिंग करें, जुल्म की जंजीरें तोड़ें। और इसी तरह से जो हेड्स हैं या मिनिस्टर्स हैं, वो जो सुन रहे हैं, वो अपनी कलीसिया के लिए फास्टिंग करें और जुए के बंधन खोलें। जुए के बंधन यानी जो यॉक्स डाल देता है, जो जुए आपकी गदरों पर सेटन डाल देता है, मजलूमों को आजाद करें। तो आप देखें कि मजलूम जो आजाद, आजाद मतलब डिलीवरेंस चाहिए यहाँ पर, वो जो मजलूम है उनको डिलीवरेंस मिले आपकी फास्टिंग से। तो फास्टिंग के ये नतीजे हैं कि ये सब कुछ होना चाहिए, इसका पैकेज है ये, ब्रेकिंग द योक्स, ब्रेकिंग द बैरियर्स, ब्रेकिंग लूजिंग द बैंड्स ऑफ द विकेडनेस, हैबिचुअल सिन से, ऑपरेशन से, पोजेशन से डिलीवरेंस मिलना, खुदा के नाम को जलाल मिले। बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें, हर एक को इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब की बार जब आप फास्टिंग करें, आपका एक ही रोजा जो है वो हर एक जुए को तोड़कर यीशु के नाम में फेंक दें, इन जीसस नेम।
अब की बार जब आप फास्टिंग करें तो वो जुआ तोड़ने के लिए फास्टिंग हो। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए। केयरफुल ये पैसेज केयरफुली पढ़ना आपने, जितना हिस्सा अपने घर में लाए और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए। वाह। और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे, तब तेरी रोशनी सुबह की मदद फूटने के लिए। मैं इस पर अभी कमेंट्री नहीं कर रहा इस वाली बात पर, इसलिए मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ। ये लंबा हो जाएगा अगर मैं इसकी उसकी कमेंट्री की तरफ चला जाऊंगा। हाँ 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 हाँ। यार एक रेफरेंस मुझे आ रहा था लेकिन मैं उसे छोड़ रहा हूँ वापस, ताकि मैं इसको किसी नेक्स्ट लेक्चर में डील कर सकूं। तो फिर आपको आज मैं क्लोजिंग इसी बात पर कर देता हूँ कि जो फास्टिंग है वो एक अनदर डायमेंशन ऑफ प्रेयर है, एक और प्रेयर की सिमत है। फास्टिंग फास्टिंग जॉन वेज़ली की लाइफ के अंदर एक डिसिप्लिन था कि वो बुध को और जुमे को उसका ओथ था, खुदा उसका कवनेंट था खुदा के साथ कि वो दूसरों के लिए जो है वो रोजा रखेगा। जोसेफ बाबुल्लाह की मिनिस्ट्री में ये रूल था कि जो भी उसकी मिनिस्ट्री में खादम होना चाहे वो 21 दिन की फास्टिंग करे, और जो फास्टिंग नहीं करते उनके गिरने के चांसेस बड़े ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। ये प्रेजेंटिंग है योर बॉडी, आप जब खुदा के सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं। हम्म एक आयत को ढूंढे जरा, मैं इसको तिमोथियस के खत में आपको एक आयत मिलेगी, पहले तिमोथियस में चौथे बाब में उसकी उसकी 7वीं आयत है। और आप में से कोई अगर पढ़ दे इसे, उतनी देर मैं इसका इंग्लिश वर्जन भी देखूंगा। चौथे बाब की 7वीं आयत है। सो एक्सरसाइज यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है। हाँ? चलें, ट्रेन करना, एक्सरसाइज करना, पढ़ें उर्दू में। लेकिन बेहुदा और बूढ़ियों की सी कहानियों से किनारा कर और दीनदारी के लिए रियाजत कर। रियाजत कर, क्या कर जी? रियाजत। रियाजत कर। सो आपको ट्रेनिंग में दो तर्जमे इसके हुए हैं, एक दफा ट्रेनिंग का, एक दफा एक्सरसाइज का। सो आप एक्सरसाइज कर करके आप अपनी अपनी खलियां जिसको बोलते हैं ना वो तोड़ दें। आप पहली दफा जाएंगे वो जब हमने फर्स्ट टाइम फास्टिंग हमें जबरदस्ती करवाई गई, नहीं तो हमारे टीचर ने करवाई थी मैट्रिक के, हमारे रिजल्ट्स हमारे एग्जाम्स होने वाले थे, तो एकेडमी में हमारे टीचर ने पूरी एकेडमी को वो फास्टिंग करवा दी और देख शाम को उसने रख दी। लो जी 18 घंटे हो गए तो नाल रोजा रखा है, मत्थे च दर्द, बीपी डाउन, बुरे हाल, मंदे हालात। लेकिन रियाजत से वो आहिस्ता आहिस्ता, एक्सरसाइज से वो आहिस्ता आहिस्ता दीनदारी के लिए रियाजत कर, एक्सरसाइज कर। इट्स मीन दीनदारी बाय फेथ ही नहीं है, बाय एक्सरसाइज भी है। माय गुडनेस, कैसी कैसी डायमेंशन एकदम से, ये मैंने बोल दिया, लिखी नहीं है मेरे नोट्स में लेकिन मैंने बोल दिया। बट रिफ्यूज profane and old wives fables and exercise thyself rather unto godliness। godliness एक्सरसाइज से भी आती है जी, ट्रेनिंग से भी आती है। हाँ, ग्रंथियों के नाम पहला खत छठे बाब की 13वीं आयत क्या कहती है? पढ़ दो जी। पहला ग्रंथियों छठा बाब 13वीं आयत। खाने पेट के लिए हैं और पेट खानों के लिए, लेकिन खुदा उसको और इनको नेस्त करेगा। अच्छा सुनो सुनो सुनो, इन्नी ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਦਮ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਧੀ ਆਇਤ ਸੈਮੀ ਕੋਲਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਲਾਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਖਾਣਾ ਪੇਟ ਲਈ ਤੇ ਪੇਟ ਖਾਣੇ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, पढ़ो। लेकिन खुदा उसको और इनको नेस्त करेगा, हाँ मगर जी, गॉड बदल शैल डिस्ट्रॉय बोथ इट एंड देन। अच्छा आगे।
मगर बदन हरामकारी के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद के लिए है और खुदावंद बदन के लिए। तब आपने देखा कि बदन किसके लिए है? खुदावंद के लिए है। जब आप फास्टिंग करते हैं तो बदन खुदावंद के लिए। जब आप खाऊ ही हैं, खाई जाते हैं, मीट्स लिखा हुआ है, इसलिए दम लफ्ज यहाँ पर आ गया कि खुदा दोनों को ही जो है वो डिस्ट्रॉय करेगा, बेली को भी और मीट्स को भी। मीट्स जितने तरह के भी गोश्त हैं, चाहे चिकन है, चाहे मच्छी है, चाहे जनाब निक्का गोश्त है, चाहे वड्डा गोश्त है, चाहे भावें वड्डे गोश्त ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਨਿੱਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ। God will destroy all of them. People of God, क्यों? क्योंकि बदन जो है वो खुदावंद के लिए और खुदावंद जो है वो बदन के लिए। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। एक आखिरी आयत अगर पढ़ दें, पतरस के नाम पहले खत के अंदर आ जाएं। और हाँ, पतरस का पहला खत, आम खत, उसके दूसरे बाब की 5वीं आयत और 11वीं आयत अगर आप पढ़ देना, 5वीं और 11वीं। तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि कहनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियाँ चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नज़दीक मकबूल होती हैं। जो रूहानी कुर्बानियां चढ़ानी है, नसां नहीं वड्ड ਲੈਣੀਆਂ जनाब। मैं यसू वास्ते जनाब ਆ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। मैं ਗੋਡਿਆਂ ਪਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਕੋਨੀਆਂ ਛਲਵਾ ਲੀਆਂ, मैं ਲੱਕ ਛਲਵਾ ਲਿਆ। रूहानी कुर्बानियां चढ़ानी है। एक होगी कुर्बानी, इब्रानी खात में लिखा हुआ है, बस जब एक गुनाहों की कुर्बानी हो गई है तो अब और कुर्बानी की जरूरत कोई नहीं रही। तो रूहानी चढ़ानी है, और रूहानी यही है। रूमियो 12वें बाब में भी लिखा हुआ है, बस तुम अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो जिंदा, पाक और खुदावंद को पसंदीदा। 11वीं आयत भी पढ़ दें। ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। रूह से लड़ाई रखती हैं। मैं जब जिम्बाब्वे में था ना, मैं आपको एक मजे का एक्सपीरियंस बताता। जब मैं जिम्बाब्वे में था अपने रूहानी बाप के पास वहां पर मिलने के लिए, तो हमारा जो बैच था इंटरनेशनल विजिटर्स का, वो को 32 लोग थे। हम एक अलग से सेपरेट हम अकोमोडेशन में ठहराए गए थे, बड़ी हाईली सिक्योरिटी थी उसकी, डिफरेंट कंट्रीज से। उनमें एक मेरे रूहानी बाप का एक स्पिरिचुअल सन था, वो मैन ऑफ गॉड भी एक कलीसिया का पास्टर था, और वहां के मुताबिक वो एक टाइटल बोलते हैं अपने लिए, वो उसका टाइटल था। वो जब भी हम नाश्ता करने आते, जब भी हम दोपहर का खाना खाने आते या रात का खाना खाने बैठते, तो वो अपनी जो प्लेट होती थी ना, उसमें उसने सारी वो बुफे से चीजें उठानी और उसने हमारे साथ टेबल पे बैठ जाना। लेकिन जब भी उसने उठना था तो उसकी प्लेट में मैंने देखना कि ज्यादा खाना जो होता था वो बचा होता था, और वो ज्यादा जो बचा होता था वो होते थे यही सॉसेजेस, बीफ की, मीट की, चिकन की प्रोडक्ट्स। अब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भी ये क्या है, या फिर वेस्ट ना करें। तो कहता है कि मेरा दिल जरूर करता है, पर मैं जब टेबल पर बैठा होता हूँ तो मुझे होली स्पिरिट की सम टाइम इंस्टिगेशन होती है कि छोड़ दे इसको, इस फूड को छोड़ दे फौरन, और मीट को और इस एरिया को। कहता मेरा दिल करता, तो इसलिए मैं उठा लेता हूँ, डाल लेता हूँ कि शायद खुदा मुझे ज्यादा दे दे खाने के लिए। लेकिन फिर वो छोड़ देता है और वो छोड़कर वहां से चला जाता था। उसके बाद फिर कि हम चूंकि नोट कर रहे थे, फिर उसके बाद वो केयरफुल हो गया, उसने वो स्लाइस लेकर या एग से ही रोटी रोटी खा के चला जाता था, या किसी ऐसी ग्रेवी ग्रूवी ले लेता था और वो खाना छोड़ देता था, बाकी जूस ले लेता था, ऐसे फ्रूट लेके चला जाता था। सो मैंने उसको ऑब्जर्व किया कि वो केयरफुल था इस मैटर में, बहुत ज्यादा, तो बहुत केयरफुल था। पीपल ऑफ गॉड, फ्लैश को मारेंगे तो आपकी बोन्स से भी मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, जब आपका फ्लैश ऊपर से खत्म हो चुका होगा। तो ये फास्टिंग का एक रेवलेशन है, वहां पर एक सिंबल वहां पर लिखा हुआ है। अलीशा मर गया और उसकी हड्डियों से मुर्दा जिंदा हो गया, अटैच, टच करते। ये लेवल तब खुलते हैं जब आप टच करें, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ लम्मी दुआ ना भी करो तो टच ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ और डिलीवरेंस हो जाए। ये लेवल्स तब खुलते हैं जब आपका फिजिकल, आपका फ्लैश मरा होता है।
वो हवाला ऐसे ही ना पढ़ दें। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे तो उसमें फास्टिंग नजर आ रही थी, मेरी तो स्पिरिचुअल आइज उसमें फास्टिंग देख रही थी कि यार मर गया है और इसकी हड्डियां ही बाकी हैं, और देखें कि हड्डियों के साथ मुर्दा जिंदा हो गया। क्यों? क्योंकि फ्लैश नजर नहीं आ रहा, फ्लैश नजर नहीं आ रहा। चाहे आप चाहे इसको जैसे भी समझें कि पादरी नवीस साहब पता नहीं किधर ਇਹਦੀ कमेंट्री करी जाते, बट आई कैन लोकेट दिस डायमेंशन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ उसके अंदर से, उसके अंदर से। फिर आपको जोर नहीं लगाना पड़ता इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। नहीं, एक गहाई का तेज दंदानादार आला बन जाते हैं आप जब आप फास्टिंग बीच में ऐड कर लेते हैं। और ओल्ड डेज फास्टिंग बाइबल में नजर आएगी आपको, आपको मॉडर्न डेज फास्टिंग नजर आएगी। मैंने पहले भी बोला फास्टिंग्स में और कमिटमेंट्स में फर्क है। शॉर्ट फास्टिंग है, लॉन्ग फास्टिंग है, उनके इम्पैक्ट्स भी हम आप कुछ डिस्कस कर चुके हुए हैं, और टाइप्स हमने डिस्ट्रीब्यूशन की देखी। फूड एनिमी है, मैं आपका बताऊं, आपके डिसीजंस रॉन्ग होने शुरू हो जाएंगे। फूड को अपनी लाइफ में से बैलेंस करना शुरू करें, कंट्रोल करना शुरू करें। फूड इज अ किलर ऑफ योर डिसीजंस, ऑफ योर चॉइसेस। आइजक वाज, आई मीन की कह सकते जी, मैनिपुलेट हो गया। वो चाहता नहीं था, जिन्हों बरकत देना उन्होंने दे बैठा, जस्ट बिकॉज ऑफ फूड। ਤੁਸੀਂ ਯਕੂਬ ਦਾ ਤੇ ਅਸਾਊ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਸਟ ਬਿਕॉज ਆਫ ਫੂਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲੋਠੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ। ਫੂਡ ਇਜ਼ ਕਿਲਿੰਗ ਚਰਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਚਰਚ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਫਾਹ ਲਾਇਆ ਆ, ਟੁੱਕਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਾਹ, ਉਹ ਲੱਗਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਹੁਨਾਬਾਦ ਦਾ, ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੂਆ ਖੜਕਾ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਆਓ ਹਮ ਦੁਆ ਕरें। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੂਆ ਖੜਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲੋ बेटे, मैं तेन मना नहीं किया, तू नहीं आना मेरे पास, दरवाजा दोबारा नहीं खड़काना। तो वो जबरदस्ती अंदर घुस के, तो वो बस उसने रोटी को जो है वो फा लगाया हुआ है, एडा ओदा ढिड ते पैंट भी ओदी थले डिगदी हुंदी है ते बुरे हाल। और वो बैग उसने उठाया होता है, वो डोर टू डोर जबरदस्ती दुआएं। और दुआ क्या, एक दफा हुनाबाद में बहुत साल पहले जब हम इमेच्योर थे, उसको अंदर बुलाया तो इज्जत की थी, तो उन्हें दुआ की थी हमारे बाप तुझे आसमान पर। बाद च उठे ना कहता मेरी थैंक्स गिविंग, मेरा हदिया दो फिर जावांगा। और वो सफर गाड़ियों में फ्री करता, हम देखते, हम जब स्टूडेंट थे वो कंडक्टरों के साथ लड़ता जाता था। वो केला उठा के उसने 2-3 केले ही टेस्ट करा दो जी फिर मैं लांगा, ते रेड़ी तो केले खा लेने। एक दफा असैम्बली जुगाड़ दी काउंसिल मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਕਿਧਰੋਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਾउंसिल ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚੰਗੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਕੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, और रोटी नु फा टुकर नु फा लाया है। फूड किल कर रहा है, मैं बताऊं, डिसीजंस को मार रहा है। अगर आपसे राइट डिसीजंस नहीं होते, आप पछताते हैं डिसीजन करके, तो मैं आपको बताऊं फास्टिंग करना शुरू करें, डिसीजंस ठीक हो जाएंगे। सेटन आपके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर्स को भी जानता है, क्योंकि उसने उनको भी फूड की वजह से ट्रैप किया था। और आपकी वीकनेसेस को भी जानता है, और वही ब्लड में फ्लो कर रही हैं। और ब्लड की वीकनेसेस कभी भी फास्टिंग के बगैर नहीं जाती। इस पर ओवरकम करें और विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ गुजारें। कुछ हवालाजात पढ़ के आज मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब हम थोड़ी देर के लिए दुआ में चलते हैं, और दुआ में हम आगे बढ़ेंगे। God bless you and love you people of God. Thank you so much for listening.